दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो सुनने के बाद शायद आज रात आप सो ना पाएं। ये कहानी इतनी ज़्यादा गहरी और डरावनी है कि इसे रिकॉर्ड करते वक्त मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये कहानी हमें भेजी है आकाश ने। आकाश का कहना है कि उनका परिवार पिछले 15 सालों से एक ऐसे नर्क से गुजर रहा है जिसकी कल्पना भी कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये कहानी है उस काले जादू की जो एक बार शुरू हो जाए तो पीढ़ियों को तबाह कर देता है। थैंक यू सो मच आकाश, अपनी लाइफ का इतना डरावना सच हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये रूह कंपा देने वाली कहानी। बात शुरू होती है साल 2008 से। आकाश का परिवार दिल्ली में रहता था। परिवार में उसकी मम्मी पापा, एक छोटी बहन महक और उसके दादाजी थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक दादाजी की तबीयत बिगड़ने लगी। मरने से पहले दादाजी ने एक वसीयत छोड़ी जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव में अपनी पुरानी पुश्तैनी हवेली और ज़मीन आकाश के पिता के नाम कर दी। पिताजी ने सोचा कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव की ताज़ी हवा में शायद परिवार और सुकून से रहेगा। वो दिल्ली का सब कुछ समेटकर उस गांव पहुंच गए। गांव बहुत ही शांत था, लेकिन उस हवेली को देखते ही आकाश की माँ के मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारों पर काई जमी थी और चारों तरफ बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे। हवेली के ठीक सामने एक छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता था। गांव वालों ने बताया कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो शमशान साधना करता है। लोग उसे अघोरी बाबा कहते थे। लेकिन उसकी आंखें, आकाश कहता है कि उसकी आंखें हमेशा उनके घर की खिड़कियों पर गड़ी रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो उनके घर के अंदर कुछ ढूंढ रहा हो। घर में शिफ्ट हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ था। एक रात आकाश की माँ रसोई में खाना बना रही थी। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके कान के पास बहुत जोर से हंसा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद उनका वहम होगा, लेकिन अगले ही पल रसोई की सारी अलमारियाँ अपने आप खुलने और बंद होने लगी। बर्तन जमीन पर गिरकर खुद ब खुद नाचने लगे। माँ इतनी डर गईं कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पिताजी को सब बताया। पिताजी एक तार्किक इंसान थे। उन्होंने कहा कि पुरानी हवेली है, शायद चूहे होंगे या हवा का दबाव होगा, लेकिन असली डर तो अभी शुरू होना था। अगले दिन उनकी छोटी बहन महक, जो सिर्फ 5 साल की थी, अचानक गायब हो गई। पूरा परिवार उसे ढूंढने लगा। 2 घंटे बाद वो हवेली के उस तहखाने में मिली जो सालों से बंद था और जिसका ताला अंदर से लगा हुआ था। महक वहाँ अंधेरे में बैठकर किसी से बातें कर रही थी। जब आकाश ने पूछा, महक तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो महक ने पलट कर देखा। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह गायब थीं, सिर्फ सफ़ेद हिस्सा दिख रहा था। उसने एक ऐसी आवाज़ में बात की जो किसी 5 साल की बच्ची की हो ही नहीं सकती। उसने कहा, ये घर मेरा है और तुम सब मेरी बलि हो। उस दिन के बाद से महक की हालत बिगड़ने लगी। उसे हर रात ठीक 12:05 पर मिर्गी जैसे दौरे पड़ने लगते। लेकिन ये कोई मामूली दौरे नहीं थे। आकाश बताता है कि महक का शरीर किसी रबर की तरह मुड़ने लगता। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंजती थी। वो दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ने की कोशिश करती। डॉक्टर्स को बुलाया गया, शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ले जाया गया, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था। डॉक्टर हैरान थे कि एक बच्ची का शरीर इतना लचीला कैसे हो सकता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह पीछे की तरफ मुड़ जाए। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने आकाश के पिता को अकेले में बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे पूर्वजों ने इस जमीन को पाने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली थी और बदले में उसे कुछ देने का वादा किया था जो उन्होंने पूरा नहीं किया। अब वो तांत्रिक मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा और उसकी साधना आज भी इस घर को घेरे हुए है। ये जो सामने झोपड़ी में बूढ़ा रहता है, ये उसी तांत्रिक का बेटा है। ये बदला ले रहा है। पिताजी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसी रात उनके साथ जो हुआ उसने उनकी रूह कंपा दी। पिताजी रात को सो रहे थे, तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका गला दबा रहा है। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वो बूढ़ा तांत्रिक उनके सीने पर बैठा है और उसके हाथ नहीं बल्कि लंबे लंबे काले नाखून वाले पंजे हैं। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। पिताजी चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। सुबह जब वो उठे तो उनके गले पर नीले रंग के पंजों के निशान थे। हालत ये हो गई थी कि घर में जो भी खाना बनता उसमें कीड़े पड़ जाते, दूध अपने आप फट जाता और हर रात घर के आंगन में मरे हुए कौवे मिलते। माँ पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो बस एक कोने में बैठकर अपने बाल नोचती रहती और कहती, वो आ रहा है, वो सबको ले जाएगा। आकाश के मामा जो उज्जैन में रहते थे,
उन्हें जब ये पता चला तो वो तुरंत गांव पहुंचे। वो अपने साथ महाकाल के एक सिद्ध पुजारी को लेकर आए थे। पुजारी जी ने घर में कदम रखते ही अपना कान दीवार से लगाया और फिर हड़बड़ाकर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, इस घर की नींव में किसी की बलि दी गई है। जब तक वो आत्मा शांत नहीं होगी ये घर खून मांगता रहेगा। पुजारी जी ने एक महाअनुष्ठान शुरू किया। 11 दिनों तक चलने वाला ये हवन इतना कठिन था कि पूरे गांव में उसका धुआं फैल गया। 11वें दिन जब अंतिम आहुति दी जानी थी तब अचानक महक ने चीखना शुरू किया। उसकी आवाज़ किसी जानवर जैसी हो गई थी। वो हवन कुंड की तरफ झपटी, मानो उसे बुझाना चाहती हो। पुजारी जी ने आकाश की माँ से कहा, बेटी, इस बला को रोकने का एक ही रास्ता है। तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करना होगा, वरना ये साया तुम्हारे पूरे वंश को खा जाएगा। माँ ने रोते हुए अपनी कुलदेवी की सुगंध खाई और कहा कि वो अपनी जान दे देगी पर अपने बच्चों को बचा लेगी। उसी रात माँ ने मंदिर में जाकर अपनी उंगली काटकर खून से अर्जी लगाई। अचानक एक तेज रोशनी हुई और हवेली के ऊपर गिरी बिजली ने उस सामने वाली झोपड़ी को राख कर दिया। वो बूढ़ा तांत्रिक उसी झोपड़ी के अंदर जिंदा जल गया, लेकिन जाते जाते वो एक ऐसा शराप दे गया जो आज भी आकाश के परिवार का पीछा कर रहा है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि कहानी खत्म हो गई, काश ऐसा होता। आकाश बताता है कि उस रात के बाद महक ठीक तो हो गई, लेकिन वो पूरी तरह बदल गई। वो अब कभी मुस्कुराती नहीं है। वो बस घंटों खिड़की के बाहर उसी जली हुई झोपड़ी की तरफ देखती रहती है। आकाश के पिता को उस रात के बाद पैरालिसिस यानी लकवा मार गया। उनका आधा शरीर आज भी काम नहीं करता। और सबसे डरावनी बात, आकाश की माँ। उस अनुष्ठान के बाद से माँ ने एक शब्द भी नहीं बोला है। वो घर में एक चलती फिरती लाश की तरह है। वो खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं, लेकिन उनकी आंखों में कोई चमक नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर की आत्मा मर चुकी हो और सिर्फ शरीर काम कर रहा हो। आकाश कहता है कि आज भी जब कभी गांव में अमावस्या की रात होती है तो उनके बंद पड़े तहखाने से किसी के पायल की आवाज़ आती है। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके बेड के नीचे छुपा है और उनके सोने का इंतज़ार कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश ने एक दिन अपनी माँ की पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन वो मेरे बेटे के लिए वापस आएगा। जिस दिन आकाश की शादी होगी वो तांत्रिक फिर से जन्म लेगा। आकाश आज 28 साल का है। उसके लिए कई रिश्ते आते हैं, लेकिन वो शादी करने से अभी भी डरता है। उसे डर है कि अगर उसने शादी की तो वो खौफनाक सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। वो अक्सर रात को उठकर रोने लगता है क्योंकि उसे सपने में वही बूढ़ा तांत्रिक दिखता है जो कहता है, अभी तो सिर्फ आधा हिसाब हुआ है, पूरा होना अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये थी आकाश की कहानी। क्या आपको लगता है कि किसी पुराने पाप की सजा अगली पीढ़ी को भुगतनी चाहिए? क्या सच में काला जादू इतना ताकतवर होता है कि वो ईश्वर की शरण में जाने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होता? आकाश का ये सवाल आज भी अधूरा है कि आखिर उसके पूर्वजों ने ऐसा क्या किया था जिसके लिए आज पूरा परिवार तड़प रहा है। शायद कुछ राज दफन ही रहें तो बेहतर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।